नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी में। और चलिए शुरू करते हैं इस महीने की यानी कि जून में घटित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर के हिसाब से और डेस्क्रिप्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं हमने देख, और इन क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन करके चलना है। चलिए पहले हम देखते हैं वन लाइन क्वेश्चन और फिर देखेंगे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में पुनः नियुक्त किया है। पुनः नियुक्त किया यानी कि पिछली बार भी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद कुमार मिश्रा, नाम याद रखना, जो मैंने अंडरलाइन हाईलाइट किए हुए हैं वे इंपॉर्टेंट शब्द हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया, यानी कि पिछली बार भी प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा, इस नाम को कौन नहीं जानता। नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्की में पावो नूरिमी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुष की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। भाई ये इतने गोल्ड ला रहे कि जिसकी कोई हद नहीं। आने वाले टाइम में ना गोल्ड पुरुष ना कहने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2024 को, 21 जून को आपको पता है कौन सा दिवस मनाया जा, योग दिवस। 21 जून को श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का इस बार मनाया गया, 10वें नंबर का। कहाँ मनाया गया, श्रीनगर में। और इसकी थीम क्या है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय थी स्व और समाज के लिए योग। इंपॉर्टेंट है, स्व और समाज के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। यह नायडू का मुख्यमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू कितनी बार, चौथी बार इस बार शपथ ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजपा नेता पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के रूप में फिर से चुना गया, यानी कि पेमा खांडू लगातार अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवां। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जापान के साथ समुद्री सेनाभ्यास जिमनेक्स 2024 11 जून को जापान के योकोसुका में हुआ। यो हर 2 वर्ष के अंतराल पे हुआ है, एक बार भारत में और एक बार जापान में, याद रखियो। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में चुना गया। याद रखो, देखो ऐसे याद करो। जिमनेक्स कहाँ हुआ, जापान के योकोसुका में। जिमनेक्स यानी कि जापान और इंडिया, देखो दोनों नाम से शुरू से याद रख लो, जापान और इंडिया। जापान के योकोसुका में हुआ। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष बना दिए गए। नेक्स्ट, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। नए मुख्यमंत्री उड़ीसा के कौन होंगे, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 176वीं रैंक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। 2010 में इसी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी भाई, और ये करी थी हमारे जो राष्ट्रपति है एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले से ही आता जा रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, तो बिहार में है नालंदा जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, यानी कि मालाबार नदी महोत्सव कहाँ मनाया गया, केरल में। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 19 जून को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, याद रखियो भाई, वैश्विक
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 63वां स्थान दिया गया और स्वीडन का पहला स्थान। स्वीडन का 1वें नंबर पे है भाई, स्वीडन है पहले नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम सचिवालय ने 2.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, यानी कि 2.5 मेगावाट ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे यह भारत का पहला हरित राज्य सरकार का मुख्यालय बन गया। यानी कि पहली हरित राज्य सरकार का मुख्यालय कहाँ बना, बताओ, असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में सिरिल रामफोसा ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया। यानी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट, विनोद गन्नात्रा, विनोद गन्नात्रा फिल्म में अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने। यानी कि विनोद गन्नात्रा पहले भारतीय है जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला रही है। कहाँ की सरकार दे रहा है, दक्षिण अफ्रीका की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18वां क्वेश्चन, भारत सरकार में विक्रम मिस्त्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया। विक्रम मिस्त्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया। ये कौन से बैच के हैं, 89 बैच के हैं। भारतीय विदेश सेना सेवा अधिकारी मिस्त्री को 15 जुलाई 2024 को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया विनय मोहन कवात्रा के स्थान पे। क्या नाम है भाई, विनय मोहन कवात्रा के स्थान पे इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण पहल, यह है किरण पहल एक लेडीज है भाई, यह हरियाणा की है। ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करती है, ने महिलाओं की 400 मीटर में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। देखो क्वालिफाई करना इतनी बड़ी वो नहीं है, मतलब वैसे तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है। बस आपको याद करना है कि किरण पहल कहाँ की है, हरियाणा की है। और किरण पहल किससे संबंधित है, 400 मीटर धावक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पराग्वे पूर्ण सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बना। क्या देश बना, 100वां। और अगर ये पूछ ले 99वां कौन है, तो स्पेन है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में बना था, 2015 में बनाया था। किसने बनाया था, मोदी ने और फ्रांस के फासवोदा ने, दोनों ने मिलकर इसकी इस संगठन की स्थापना की थी। और ये कर्क और मकर रेखा के जो पास के देश है ना, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास के देश है, उन पे लगभग साल में 300 दिन क्या चमका, सूर्य चमका है, इसलिए वहां में देशों को शामिल किया गया इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजपा सांसद ओम बिड़ला नाम याद रखियो भाई, क्योंकि इन्हें 18वीं लोकसभा चल गई, 17वीं लोकसभा समाप्त होगी। वो 26 जून में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। यानी कि इस बार चुनाव हुए और चुनाव में ओम बिड़ला ने किसे हराया, के सुरेश किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, के सुरेश कर रहे थे ओपोजिशन का। ठीक है, याद रखियो, के सुरेश थे किसके अपोजिशन में खड़े होते, ओम बिड़ला के। लेकिन ओम बिड़ला जीत गया, क्योंकि जो बीजेपी है उसके खुद 240 सांसद हैं और टोटल जो है मिला के उनके लगभग 303 सांसद हो रहे। कितने सांसद हो रहे भाई, याद रखिए 303 के आसपास। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी ने 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता के रूप में चुना। तो विपक्ष का नेता कौन हो गया, राहुल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की क्या बैठक हुई, 55वीं बैठक। कहाँ हुई, नई दिल्ली में किस जगह, भारत मंडपम में हुई 53वीं बैठक। कब हुई, 22 जून 2024 को। नेक्स्ट, और वन लाइनर में लास्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून चला। कब से कब तक चला, 13 जून से 15 जून। कहाँ चला, अपुलिया इटली में है, इटली में हुआ।
ठीक है, ये थे हमारे वन लाइनर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव रूप से। ठीक है, देखो भाई डेस्क्रिप्टिव रूप में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि कुवैत ने 6 जून 2024 को विश्व कप क्वालिफिकेशन गेम में भारत को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया। और ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मैच भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के विदाई गेम था, यानी कि विदाई मैच था। इसके बाद अब जा सुनील छेत्री जो है फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। और उनकी जो मतलब इतनी ख्याति है कि 151 मैचों में उन्होंने 94 गोल कर रखे। और एक और बताऊं, ये जो है ना सुनील छेत्री, ठीक है, ये रोनाल्डो और मेसी के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो सुनील छेत्री कौन है? सुनील छेत्री भारतीय क्रिकेटर नहीं, बॉलीवुड अभिनेता नहीं, भारतीय फुटबॉलर बिल्कुल सही बात है, प्रसिद्ध शेफ नहीं। शेफ तो जानते होंगे खाने बनाने। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इसकी थीम। विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता कब मनाया जा? 5 जून। तो 5 जून में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, ये इसकी थीम थी। इसमें बढ़ते जंगलों, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और मिट्टी को वापस लाने के महत्व पर जोर दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा? हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जा? तो बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जा? 1 जनवरी बिल्कुल गलत, 22 अप्रैल बिल्कुल गलत, 5 जून बिल्कुल सही, 21 सितंबर नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है? तो ओजोन का कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर क्या है? मीथेन बिल्कुल भी नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बिल्कुल ये सही आंसर है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य विधानसभा परिणाम आपको पता है। 4 जून में नतीजे आए लोकसभा के और 5 विधानसभा के। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभाओं के लिए वोटों की गिनती कब हुई? अभी बताया, 4 जून को की गई। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव, कुल सीटें इसमें जो आंध्र प्रदेश है उसमें कुल सीटें कितनी है? 175 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की याद रखियो। तेलुगु देशम पार्टी ने कितनी जीती? टीडीपी टीडीपी ने जीती कितनी भाई? 135। जन सेवा पार्टी ने जीती 21 और भारतीय जनता पार्टी ने जीती 8। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीती 11। ठीक है, और व्यक्तिगत नतीजे के रूप में देखो, वाईएसआर सीपी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं। YS जगनमोहन रेड्डी ने पुलिवेदिला, याद रखियो, पुलिवेदिला विधानसभा सीट 61,000 मतों से जीती। और टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कुंपन विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की। याद रखियो भाई, ये टीडीपी का जो चंद्रबाबू नायडू है कहां से जीता? कुंपम। और ओडिशा विधानसभा के बारे में देखो, राज्य में कुल सीटें कितनी? 147 सीट, जिसमें बीजेपी कितनी जीती? 78 सीट। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यो आने वाले 5 साल में आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंदौर में नोटा, नोटा तो जानते हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट मिले। क्या हुआ था भाई कि यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो कांग्रेस से नॉमिनेट थे, नाम था अक्षय कांति बाम। क्या नाम था? अक्षय, याद रख लो, अक्षय। अक्षय जो थे, अक्षय कांति बाम ने आखिरी दिन, चुनाव से 1 दिन पहले ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। कहाँ शामिल हो गए थे? बीजेपी में। जब बीजेपी में शामिल हो गए
तो जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने सबको कहा कि भाई अब जो नोटा दबाओ, तो इसलिए नोटा 2 लाख से ऊपर पहुंच गया। चलो इसके बारे में देखते हैं। इसने नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून 2024 को हुई, ये भी आपको पता है, बता दिया मैंने। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बाम, ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। अक्षय कांति बाम ने आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मतदाताओं से नोटा विकल्प चुनने का आग्रह किया और इंदौर बीजेपी सीट उम्मीदवार शंकर लालवानी लगभग यानी कि कितने वोटों से जीते? 10,08,077 वोटों से जीते और नोटा को 2,18,674 मत मिले। कितने? 2,18,674 मत मिले। भाजपा विजेता को छोड़कर अन्य किसी उम्मीदवार को इतने मत नहीं मिले। तीसरे नंबर पर जो रहा वो रहा बसपा का कैंडिडेट संजय सोलंकी, बसपा उम्मीदवार संजय सोलंकी, जिसे 51,659 मत मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन क्या आ सकता है? 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट से नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया? तो दक्षिण मुंबई, बिल्कुल गलत। इंदौर, बिल्कुल सही। बेंगलोर, गलत। दिल्ली सेंट्रल, गलत। तो आंसर क्या आ गया हमारा? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउडिया सीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। याद रखियो भाई, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्या नाम है? सीनबाम, क्लाउडिया सीनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यह मैक्सिको में यहूदी विरासत की पहली महिला राष्ट्रपति भी है। प्राथमिक परिणामों के अनुसार सीनबाम को लगभग 78% मत मिले। और नेशनल एक्शन प्लान, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी और डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनल पार्टी व गठबंधन द्वारा समर्थित उनके प्रतिद्वंदी जो थे वे क्या थे? जोटिल गैलवेज को 26.6 से 28.6% मत मिले। तो कौन जीत गई भाई? जीत गई क्लाउडिया सेनबाम। अब देखो आंसर क्वेश्चन है इस पे, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? गैलवेज को नहीं, ये तो विरोध में थे। क्लाउडिया सेनबाम, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें जरूर आएगा भाई। चिनाव रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना। कैसे बना भाई? इसके बारे में देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 20 जून 2024 को नवनिर्मित चिनाव रेल ब्रिज का सफल ट्रायल रन किया। इस पर ट्रेन दौड़ा के देखी भाई और सफल रही। चिनाव रेल पुल की ऊंचाई, यह पुल चिनाव नदी पर 359 यानी कि 359 मीटर, लगभग कितना? 1178 फीट ऊपर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाता है। यानी कि 1178 फीट थोड़ा नहीं बैठता भाई, इसलिए यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया। इस पुल की लंबाई और महत्व के बारे में देखो। इस पुल की लंबाई और महत्व क्या है? चिनाव रेल पुल 1315 मीटर लंबा है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि उधमपुर से ट्रेन श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के माध्यम से बनाई, इन 3 शहरों को जोड़ने के लिए रेल बनाई, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य कश्मीरी घाटी को भारत के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। अधिकारियों की उम्मीद है कि संपूर्ण USBRL परियोजना इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी, यानी कि 2024 दिसंबर में पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? चिनाव रेल पुल चिनाव नदी के ऊपर कितना ऊंचा है?
250 मीटर नहीं, 300 मीटर, 359 बिल्कुल सही है, 400 नहीं, तो आंसर क्या आ गया हमारा 359 मीटर। यानी कि चिनाब रेल ब्रिज 359 मीटर 1178 फीट ऊपर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? आने वाले 3 4 साल तक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 आपको सबसे पहले तो जीतने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं संपूर्ण भारतवासियों को। ये हुआ कहाँ है? ये हुआ यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज में, ये 2 जगह हुआ। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आवेंगे, इससे ज्यादा कुछ ना करियो। विनर कौन रहा, किस किस के बीच हुआ? डिफेंडेड इंडिया और साउथ अफ्रीका। इंडिया ने डिफेंडेड किया साउथ अफ्रीका को, कितने रन से? 7 रन से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैन ऑफ द मैच किसे मिला फाइनल में? विराट कोहली को, इंडिया से हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली जसप्रीत बुमराह, इन्होंने 4 की इकोनॉमी से बॉल करी। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? 281। रहमानुल्लाह गुरबाज, ये कहाँ के हैं? अफगान के, अफगान के हैं। और मोस्ट विकेट, सबसे ज्यादा विकेट किसने ली? फारूक फर्रुखी, ये भी अफगानिस्तान के हैं, 17 विकेट। और अर्शदीप 17 विकेट, दोनों ने 17-17 विकेट ले रखी। इससे ज्यादा वर्ल्ड कप 2024 से कुछ नहीं आने का ज्यादातर। ठीक है, चलो अब इस महीने की प्रमुख किताब देखेंगे हम जो प्रकाशित हुई। हाउ टू बी हैप्पी यानी कि खुश कैसे रहें, तो ये किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड। दूसरा है होल्ड ऑन योर ड्रीम्स, ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स, ए लेटर टू यंग फ्रेंड, या भी रस्किन बॉन्ड ने लिखी। ये जो पुस्तक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इन्हें तो जरूर लिख लिया करो आप। एक डायरी बनाओ जिसमें बुकों का एक पोर्शन रखोगे, कौन सी बुक है, वनडे एग्जाम के हिसाब से एक बुक कभी भी पूछ ले है। दूसरी है नाइट वॉच। नाइट वॉच क्या है? जेने एनी फिलिप्स नाइट वॉच। नाइट वॉच किसकी है? जेने एनी फिलिप्स। ये जो पुलित्जर पुरस्कार हुआ है उसमें दूसरे नंबर पर आई। नेक्स्ट, नाइफ। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, ये किसकी है? सलमान रश्दी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये वैसे तो सारी की सारी बुक जो मैं ले रहा इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोबारा तक कांग्रेस में आ गया जो लेखक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह किसने लिखी? यह लिखी सैम पित्रोदा ने। किसने लिखी भाई? सैम पित्रोदा। याद रखियो कि किस, अगर ये पूछा जाए कि ये किस पार्टी से संबंधित है, तो कांग्रेस से संबंधित है सैम पित्रोदा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी वीडियो लगी हो तो भाई से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और औरों को भी सब्सक्राइब कराओ, और वीडियो को दूसरों को भेज दिया करो देखने के लिए। खासकर जो थारे भाई बंधु है ना जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो जरूर भेजो। एक महीने में मैं एक वीडियो ला रहा पूरे करंट अफेयर की, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो ढंग से देख लिया करो। और हो सका तो इसे अगर नोट डाउन कर लोगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।